नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल BSNL लेटेस्ट न्यूज़ में। 9 को BSNL की राष्ट्रीय लोक अदालत। जी हां साथियों, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसकी जानकारी BSNL के मुख्य लेखा अधिकारी सह आंतरिक वित्तीय सलाहकार राजीव रंजन दफ्तुहार ने दी। जी हां साथियों, उन्होंने बताया कि गया, शेरघाटी, दाऊदनगर, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं अरवल कोर्ट प्रांगण में सुबह 10:30 बजे से लोक अदालत लगेगी। 5 जिलों के उपभोक्ता इसका लाभ ले सकेंगे। जी हां साथियों, उन्होंने कहा कि इसके लिए 1541 बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है। इस अदालत में BSNL लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, WLL, वाईमैक्स और भारत फाइबर के बकाये विपत्र का विशेष छूट के साथ निपटारा कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, वही अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो BSNL के साथ डील से 18% उछला MTNL का शेयर, दांव लगाने की दौड़े निवेशक। जी हाँ साथियों, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के शेयरों में 18% से ज़्यादा की तेजी रही। यह तेजी इस वजह से आई है क्योंकि MTNL ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ साथियों, दरअसल 1 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजों को एक फाइलिंग में MTNL ने कहा कि BSNL के साथ समझौता ज्ञापन देश में 2 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच संचालन के तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगा। समझौता ज्ञापन 27 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी मुहैया करेगा। जी हाँ साथियों, बता दें कि 29 सितंबर को सुबह 11:30 बजे कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक AGM होने वाली है। जी हाँ साथियों, शेयरों में उछाल। शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान MTNL के शेयरों की कीमत 26.89 रुपये पर पहुंच गई। कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 25.11 रुपये पर थी। ये एक दिन पहले के मुकाबले 11.55% की तेजी को दिखाता है। कंपनी का मार्केट कैप 1581.93 करोड़ रुपए हैं। जी हाँ साथियों, कब होगा विलय? बीते दिनों ऐसी खबरें आई थी कि सचिवों का अंतर मंत्रालय समूह भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL और MTNL के विलय पर फैसला करेगा। इस संबंध में प्रस्ताव दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स, DC द्वारा जंगल में टावर लगाने की अनुमति वापस लेने से BSNL उपभोक्ता हुए परेशान। जी हाँ साथियों, सुर में उत्तर कन्नड़ जिला जो अपने पहाड़ी इलाके की विशेषता है, एक बड़ी चुनौती नेटवर्क कनेक्टिविटी से जूझ रहा है। आवश्यक सेवाओं और सरकारी परियोजनाओं को वितरित करने में नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद यह क्षेत्र कनेक्टिविटी की कमी से जूझ रहा है। इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने उत्तर कन्नड़ जिले के लिए 232 नए मोबाइल टावरों को मंजूरी दे दी। जी हाँ साथियों, हालांकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को अब एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ रहा है। 232 स्वीकृत टावरों में से 18 को 2G से 3G तकनीक में अपग्रेड किया जाना था। परियोजना ने मोबाइल सिग्नल से वंचित 196 गांवों की पहचान की और इस समस्या को दूर करने के लिए टावर निर्माण को मंजूरी दी। जी हाँ साथियों, टावर स्थापना के लिए लक्षित प्रमुख क्षेत्रों में कारवार 8, अकोला 12, जोईदा 42, कुमाता 19, होन्नावर 8, भटकला 13, सिद्धपुर 17, सिरसी 24 और मुंडागोड 10 शामिल हैं। जी हां साथियों, जिला प्रशासन नए टावर निर्माण के लिए मंजूरी हासिल करने पर टावर निर्माण के लिए 30 साल के पट्टे की पेशकश करते हुए प्रत्येक तालुके को बिना किसी लागत के वन भूमि आवंटित करने के लिए तैयार था। जी हां साथियों, हालांकि वन अधिनियम के प्रावधानों के कारण जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। DC गंगूबाई मानकर ने परियोजना के पहले चरण में शीर्ष में 6 स्थानों और जिले भर में कुल 72 स्थानों के लिए भूमि मंजूरी आदेश रद्द कर दिया है। इस झटके ने टावरों के खड़ा होने से पहले ही नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे गांवों को संकट की स्थिति में डाल दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में शीर्ष में हुलकल, संपाखंड और बनवासी के लिए नियोजित टावरों को DC के आदेश के तहत निर्माण चरण के दौरान छोड़ दिया गया था। इस झटके से उन ग्रामीणों को निराशा हाथ लगी है जो बेहतर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ साथियों, DC गंगूबाई मानकर ने बताया कि जिला सचिव प्रशासन ने जिले के 12 हिस्सों में टावरों का निर्माण के लिए भूमि आवंटित की थी। मुख्य रूप से शीर्ष में सरकारी भूमि BSNL टावरों के लिए निर्धारित की गई थी।
प्रत्येक उपलब्ध टावर के स्थान के लिए 2 गुंठा भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि वन विभाग ने अब ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि यह अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया है। जिले में नेटवर्क की कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति एक लंबे समय से चिंता का विषय रही है, क्योंकि अधिकांश सरकारी योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नेटवर्क पहुंच की कमी का मतलब है कि कई लाभार्थी इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां टेलीविजन और समाचार पत्र और दुर्लभ हैं और सरकारी पहल अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए संघर्ष करती, नतीजतन नेटवर्क कनेक्टिविटी को आवश्यक माना जाता है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन और दूरसंचार विभाग दोनों से इस मुद्दे को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया है। जिन लोगों ने वर्षों तक नेटवर्क पहुंच के बिना काम किया है और इसके आगमन की आशा की